वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। सो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया डिफरेंट मेथड से। ग्राफिकल मेथड कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया। नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये लास्ट मेथड है। ओके, सो दिस इज पार्ट 5 ऑफ द सीरीज और इस मेथड के स्टेप्स थोड़े तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टेप्स देखेंगे इसके सारे के सारे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट, ऑन दिस मेथड ओनली। वर्ड प्रॉब्लम से इसी पे करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, आपको पता है ये किसके लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स से आई हैव वन इक्वेशन एज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, लेट्स से 4, एंड अदर इक्वेशन को ले लेती हूँ मैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल से भी कर सकते हो, पर आज हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने सारे नंबर एक साइड करने हैं एंड जो राइट हैंड साइड है उसको 0 बनाना है। मतलब दिस विल बी 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, ये 4 था उधर लेके गए तो ये माइनस हो गया, सिमिलरली ये 2 था उधर लेके गए ये -2 हो गया। क्लियर है, ये दो इक्वेशन बन गई। उसके बाद आप दोनों के कोफिशिएंट्स को लिखो, ठीक है। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट कितना है -4। समझ आ रही है मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों के कोफिशिएंट्स को लिख रही हूँ। लेट मी राइट विद द डिफरेंट कलर्स सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। सो यहाँ पे देखो x के साथ क्या आ रहा है 2, फिर y के साथ 1 और कांस्टेंट टर्म में -4। अब इसमें देखो x के साथ कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है, तो x के साथ 1, y के साथ -1 और कांस्टेंट कितना है -2, ठीक है। ये आ गया, इसको यूज करके आगे मेथड होगा। यहाँ तक समझ आया। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, सेकेंड स्टेप इज आप कोफिशिएंट्स को लिख लो। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, एक बार मैं कोफिशिएंट नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। सो इट्स 2 1 -4, ये है हमारे पास कोफिशिएंट 2 1 -4 एंड 1 -1 -2, राइट। दीज आर द कोफिशिएंट दैट वी आर हैविंग। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, दिस इज योर सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज x अपॉन समथिंग इक्वल टू -y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो आपके वेरिएबल है वो आप यहाँ रखोगे, बीच वाले वेरिएबल के साथ माइनस का साइन और लास्ट वाले में जहाँ कांस्टेंट रखना है वहाँ पे 1। समझ आएगी, स्टेप्स है, ये मत बोलना कि मम्मी क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये स्टेप है किसी मेथड को करने के। ओके, सो नाउ x के लिए आप क्या करोगे, ये वैल्यूज आपकी x के साथ, ये x के कोफिशिएंट थे, ये y के थे और ये कांस्टेंट टर्म थे। ओके, जब आपने x का सॉल्व करना है, राइट, x के नीचे कुछ लिखना है, तब आप x को भूल जाओगे, फॉरगेट कि ये भी नंबर है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ये जो बचा इसको साथ करना है आपने, ठीक है। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सबट्रैक्ट द नंबर। बीच में माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो लिखना है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सबट्रैक्ट होंगे नंबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है वो देखो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, 1 इंटू -2 इज माइनस ऑफ 2 एंड -1 इंटू -4 इज 4। क्लियर है। अब y के लिए क्या करोगे, इसको भूल जाओगे y वाले को, फॉरगेट अबाउट दिस। अब कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, let me change the color again. So now 2 multiply by -2, right? ये वाला 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, अब -2 से। एक मिनट यार, इस y को भूल जाओ कि यहाँ पे है, ठीक है। अब करो, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है -4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है -4, राइट। अब कांस्टेंट टर्म बचेगी सिर्फ यहाँ पे। एक मिनट में एक्स वाई की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज देख लेती हूँ क्या थी। मैंने क्वेश्चन ही रख करती है। आई थिंक द वैल्यूज ऑफ वाई दैट आई हैव रिटन वाज 1 एंड -1। ओके, ठीक है। अब 1, अब मतलब आप कांस्टेंट को भूल जाओगे, फॉरगेट अबाउट दीज नंबर, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय
-1 and 1 multiplied by 1. 2 multiplied by -1 is -2 and 1 multiplied by 1 is 1 only. Okay. So next step will be x upon, इसको सॉल्व करो, -2 -4 ब्रैकेट ओपन कर दो इक्वल टू x अपॉन -4 +4. ओके, इक्वल टू 1 अपॉन -2 -1. क्लियर है? इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x अपॉन -6, दिस विल बी, यहाँ पे -y है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -y अपॉन 0 एंड दिस विल बी 1 अपॉन -3. ठीक है, अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करना है. एक बार x इसके साथ कंपेयर होगा, एक बार x इसके साथ कंपेयर होगा. ठीक है, तो जब हम पहले वाला कंपैरिजन करते हैं, यानी कि x अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3. नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 3x -3x इक्वल टू -6. राइट, अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, -y अपॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन -3. अगेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, कितना हो जाएगा ये, x इक्वल टू -6 अपॉन -3 यानी कि x इज इक्वल टू 2. राइट, ये कितना हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 इंटू 0 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 एंड y इज इक्वल टू 0. अगर आप किसी और मेथड से भी करोगे तो सेम ही आएगा. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया है कि किया क्या मैंने. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, यू आर गिवन इक्वेशन, लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 and let's say 4x plus माइनस ले लो 4x माइनस 2y इक्वल टू 2. ठीक है, इसको सॉल्व करें. तो अब क्या करोगे, द फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप सारे नंबर एक साइड ले आओ. सो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 and 4x minus 2y minus 2 equal to 0. राइट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं ऊपर वाले में चेंज कर रही हूँ, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे -2 और यहाँ पे हो जाएगा -5 इक्वल टू 0. राइट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं. ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, 2 3 -5, अगला क्या है 4 -2 -2. अब क्या होगा, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग. उसको करने से पहले किसी को कन्फ्यूजन है कि मैं नीचे मल्टीप्लाई कैसे कर रही थी, तो ये देखो, ये तुम्हारे x के कोफिशिएंट है, ये y के हैं और ये तुम्हारी कांस्टेंट टर्म है. ओके, सो नाउ हमें करना क्या है, यहाँ पे x अपॉन समथिंग इक्वल टू माइनस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग. यहाँ पे ब्रैकेट होती है, कुछ माइनस होगा, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट होती है, कुछ माइनस होता है, यहाँ पे ब्रैकेट माइनस सम अदर ब्रैकेट. ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे आना क्या है. ठीक है, ध्यान से देखो इसको, जब आपने x लेना है ना, तो आप x को छोड़ के बाकी टर्म्स लिख लो, ये जो बच गई इनको देखना है आपने सिर्फ. ठीक है, जब x को कर रहे हो तो आपने इस x को कंसीडर नहीं करना, जो ये वाला x है इसको कंसीडर नहीं करोगे, बाकी जो बच गया उसको देखोगे. नाउ 3 इंटू -2 कितना होता है, -6. राइट, -2 इंटू -5 कितना होता है, 10. क्लियर है इतना. अब नेक्स्ट वाले में आप y को कंसीडर नहीं करोगे, फॉरगेट अबाउट दिस. जब मैं इसको भूल जाती हूँ तो क्या क्या बचा यहाँ पे, 2 4, x का बचा 2 4 और कांस्टेंट का बचा -5 -2. क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 कितना होता है, -4. 4 इंटू -5 कितना होता है, -20. ठीक है, ये हो गया. अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आप इसको भूल जाओ, बाकी जो बच गया वो लिख लो, 2 4 3 -2. ठीक है, 2 इंटू -2 कितना होता है, -4. 4 इंटू 3 कितना होता है, 12. क्लियर है, अब समझ आया क्या करना है. जब x का सॉल्व कर रहे हो तो फॉरगेट अबाउट द x, बाकी दो को देखो. y के टाइम पे y को फॉरगेट कर दो, बाकी दो, एंड कांस्टेंट में भी सेम. क्लियर है, दिस थर्ड स्टेप इज ऑल्सो क्लियर. ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व इट अप, ओपन द ब्रैकेट. तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन -6 -10 इक्वल टू -y अपॉन -4 प्लस 20 इक्वल टू 1 अपॉन -4 -12. राइट, यही होगा. अब क्या करेंगे,
x अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -16 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 20 माइनस 4 कितना होता है 16 इक्वल टू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा -16। क्लियर है इतना? नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपने एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना है। मतलब ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट होता है ये दोनों के साथ कंपेयर होगा, राइट? तो इसको लिखते हैं, लेट्स से दो इक्वेशन बन गई आपके पास यहाँ पे। एक बनेगी x अपॉन -16 इज इक्वल टू 1 अपॉन -16 और दूसरी क्या बनेगी -y अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन -16, राइट? क्लियर है इतना? क्या किया मैंने, कांस्टेंट टर्म को एक बार x से कंपेयर किया, x वाली वैल्यू से, एक बार y वाली वैल्यू से। नाउ दिस विल बिकम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -16 इंटू एक्स इज -16x, -16 इंटू 1 इज -16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16 अपॉन -16, 16 कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -16 कितना होता है 16y एंड 16 इंटू 1 कितना होता है 16। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 अपॉन 16, अगेन इट कैंसल आउट, द आंसर इज 1। यानी कि x की वैल्यू भी क्या आई आपकी 1 और y की वैल्यू भी क्या आई 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन टू यू हियर। इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इसको किसी और मेथड से भी करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, लेट्स सी। क्वेश्चन गिवन है, आपने चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको फाइंड आउट करना है। तो ये किसका क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें आपने यूनिक सॉल्यूशन और ये सब निकालना था। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, a1 अपॉन a2 वाले मेथड से, राइट? तो लिख लेते हैं हम वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे। a1 किसके इक्वल है, लेट्स से a1 यहाँ पे किसके इक्वल है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a1 कितना है यहाँ पे 1, राइट? a2 कितना है 3, b1 कितना है, सॉरी यस, b1 कितना है -3, c1 कितना है -3, b2 -2, c2 -2। ओवरराइट नहीं कर रही हूँ अभी, नेक्स्ट पेज पे क्लियर आ जाएगा ये। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज, राइट? आपको चेक करना है कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो कैसे चेक कर देते हैं, a1 अपॉन a2 कितना आता है 1 अपॉन 3। नेक्स्ट इज b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कट गया और ये भी कैंसिल आउट होगी, कितना हो जाएगा 1/3, राइट? नेक्स्ट इज c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा -3 अपॉन -2, ये कैंसिल हो गए 3/2। इसका मतलब है पहले वाले इक्वल आ रहे हैं, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, राइट? तो इसको हम कैसे लिखते थे, व्हाट वी विल से दैट, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया बच्चे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या होता है, ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की, राइट? दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। इसका मतलब है इसका आएगा नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं, क्योंकि वो किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन। जब आपका एक सॉल्यूशन आ रहा है तब आप ये सारे मेथड लगा सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन है, चाहे एलिमिनेशन है, चाहे आपका वो है। ठीक है, आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, आगे करने हमने वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले एक बार फिर से एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, RHS को 0 बनाना है, राइट? सेकेंड स्टेप क्या है, कोफिशिएंट लिखने हैं आपने सारे, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखने हैं। थर्ड क्या है, x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग माइनस y अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग। ये समथिंग में जो वैल्यूज हैं वो सब्ट्रैक्ट करनी है, राइट? और जो ये वैल्यूज आती हैं ब्रैकेट वाली वैल्यूज, ये कैसे आती हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। आप जो निकाल रहे हो उसको हाइड करके बाकी नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, द लास्ट स्टेप इज दैट यू कंपेयर x with the last with constant, जो लास्ट वाला है 1 अपॉन समथिंग, एंड देन
y with constant. ऐसे आप कंपेयर करते हो एंड यू गेट द आंसर्स, राइट. तो दीज आर द 5 स्टेप्स दैट वी डू इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. अगर कोई डाउट है तो लेट्स सी. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड. एक हॉस्टल चार्जेस है, मतलब अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसको मंथली फिक्स चार्जेस देने ही देना, मतलब इतने पैसे उसको देने ही देने हैं, हमें नहीं पता कितने. एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. तो रहने का तो देना ही देना है, उसके बाद मेस का जो फूड है वो डिपेंड करता है कि कितने दिन आपने खाना खाया, उसके ऊपर है. ठीक है. सो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, अगर किसी बच्चे ने 20 दिन के लिए खाना खाया तो शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस. तो उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 1000. अगर एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन के लिए खाया तो उसको कितने देने पड़ रहे हैं? 1180. ठीक है. तो आपने बताना है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो सबसे पहले जो आपको नहीं पता है उसको आप एक्स एंड वाई ले लोगे. जो आपने बेसिकली निकालना है दैट विल बी टेकन एज एक्स एंड वाई. सो लेट द फिक्स चार्जेस भी कितने हो गए? फिक्स चार्जेस भी x, राइट. एंड कॉस्ट पर डे फॉर द मील कितनी है? y डेली. क्लियर है? इतना क्लियर? ₹x एंड ₹y. ओके. अब स्टूडेंट ए 20 डेज के लिए 1000 रुपीज़ पे कर रहा है, राइट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 डेज के लिए 1000 रुपीज़, राइट. तो x तो उसको देना ही देना, x रुपीज़ तो उसको देना ही देना है, प्लस उसको जितने दिन वो रुका, कितने दिन खाना खाया? 20 डेज. दिस इज फॉर स्टूडेंट ए. 20 डेज इंटू पर रेट, राइट. फॉर एग्जाम्पल कोस्ट पर डे लगा लो. अगर उसने एक दिन में खाना खाया है तो सपोज उसको 100 रुपीज़ देने. ठीक है. तो 20 डेज के लिए वो कितना देगा? 100 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे ना. पर अभी हमें नहीं पता कि उसने कितने देने हैं, पर डे का कितना है, तो हमने y ले लिया. तो 20 इंटू वाई, ये किसके इक्वल है? 1000 रुपीज़ दिए हैं उसने. नाउ बी स्टूडेंट क्या है? फिक्स चार्जेस तो देगा ही देगा, और वो रुकता है 26 डेज. 26 डेज वो हॉस्टल में रुका. ठीक है. तो अब देखो उसको कितना अमाउंट देना पड़ा? 1180. ठीक है. दिस इज द अमाउंट दैट ही विल पे. ये समझना ज़रूरी है. जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहला टास्क है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए. उसके बाद मेथड तो आप फॉलो कर ही लोगे, राइट. सो इक्वेशन को फिर से समझो. क्या बोला उसने? x इज़ द फिक्स चार्ज जो आपको देना ही देना है. फिर 20 इज़ द नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय पर डे का चार्ज. तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है? 1000. ठीक है. ऐसे ही जो 26 दिन रुका है तो उसको फिक्स अमाउंट x तो देना ही देना है. फिर पर डे का चार्ज y लगा के 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 26 दिन रुका है, और टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है? 1180. ओके. इसको हमने सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? तो फर्स्ट स्टेप इज x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0, राइट. और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकेंड स्टेप इज कि आप कोफिशिएंट्स को लिख लो. क्या आएंगे कोफिशिएंट? 120 माइनस 1000, और दूसरे क्या आएंगे? 126 माइनस 1180, राइट. यही आएगा ना. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या है? x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग माइनस y अपॉन समथिंग एंड देन 1 अपॉन समथिंग, राइट. यहाँ पे ब्रैकेट है, बीच में माइनस है. ये स्टेप्स आप ऐसे ही फॉलो करोगे ना बच्चे, तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी. ये मत सोचा करो कि यार ये तो हम कर ही लेंगे मन में. आई नो मेंटली यू कैन डू इट, बट एक मतलब 5 सेकंड का काम है ब्रैकेट्स लगाना. आपका आंसर गलती होने के चांस बहुत घट जाते हैं. ठीक है. ओके. सो नाउ दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y एंड दिस इज फॉर योर कांस्टेंट टर्म, राइट. तो जब हमने x को कंसिडर करना है, मैं इसको हाइड कर दूंगी. x वाले नंबर्स को आई विल हाइड इट आउट. ये मैंने हाइड कर दिया. ठीक है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 20 इंटू माइनस 110 कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेंगी इसमें हमें, बड़े नंबर से. ठीक है. सो 20 इंटू दिस विल बी माइनस ऑफ 0632 2360. ओके. अब माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये कितना आएगा? 26,000.
इसमें भी एक और 0 आनी है। ओके, दिस इज क्लियर। माइनस वाई, अब वाई को भूल जाओ, जो वाई वाले हैं उसको भूल जाओ और पुराने वालों को याद रखो, क्या था 1 and 1, राइट। ये कितना था आपका 1 and 1, 1 and 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस, दिस इज माइनस 1180, इतना हो जाएगा माइनस 1180 ओनली, देन दिस विल बी माइनस ऑफ 1000, ठीक है। नाउ कांस्टेंट के लिए आप क्या करोगे, लास्ट वाले को भूल जाओगे, दिस इज योर 20, दिस इज योर 26, दिस इज योर 1000 एंड दिस इज योर 1180। अब कांस्टेंट कर रहे हो तो कांस्टेंट के बंदों को भूल जाओ, नंबर्स को भूल जाओ। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 26 इज 26 एंड 1 इंटू 20 इज 20, ठीक है। चलो खत्म, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, x अपॉन माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 26,000 जब इसमें ऐड होगा, दिस विल बी 49600 विद नेगेटिव साइन। ओके, ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन माइनस 1180 माइनस माइनस प्लस 1000 इक्वल टू 1/6, राइट। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, ये हो जाएगा माइनस 180, ओके, दिस इज माइनस 180, क्लियर है। 1180 माइनस 1000 कितना हो जाता है 180, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज बेसिकली x अपॉन माइनस 49600 इक्वल टू y अपॉन 180 इक्वल टू 1/6। यहाँ तक क्लियर है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कंपेयर करना है x को लास्ट वाले के साथ, इसको लास्ट वाले के साथ, और फिर दूसरे वाले को भी लास्ट वाले के साथ। पहले आप इसको कंपेयर करोगे, उसके बाद आप इसको कंपेयर करोगे। चलो पहले x वाले को करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन माइनस 496, माइनस आना नहीं चाहिए वैसे, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने, इक्वल टू 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन 180 इक्वल टू 1/6। जस्ट वेरीफाई, x वाली वैल्यूज़ एक बार वेरीफाई करते हैं, क्योंकि जो चार्ज है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। क्या थी हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे 1 था, यहाँ था हमारे पास 20 days एंड 26, यहाँ था 1000 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ था 1180। तो इसको हाइड कर देते हैं, दिस विल बी माइनस ओनली, ओके, दिस विल बी प्लस, राइट। ओके, यहाँ हमने कुछ गड़बड़ की है। ये क्या होगा बच्चे, x अपॉन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो दिस विल बी माइनस 2360 एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 26,000, ओके, प्लस माइनस इज माइनस, तो आप इसमें माइनस करोगे 26,000 माइनस 23600, और जब आप इसको करते हुए आएगा 2400, तो यहाँ पे लिख लेना दिस इज 2400, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चल गया, नेगेटिव, पैसे कभी हम नेगेटिव में, तो अगर किसी को दे रहे हैं तो वो नेगेटिव में नहीं होंगे ना, राइट। हमसे जा रहे हैं वो, चलो मान लिया हमने नेगेटिव में, बट अगर हम किसी को दे रहे हैं उसका तो प्रॉफिट ही होने वाला है। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स, x इंटू 6 इज 6x, 2400 इंटू 1 इज 2400, राइट। तो x कितना आ गया यहाँ से 2400 अपॉन में 6, यानी कि x इज इक्वल टू 400, ओके। ऐसे ही y इंटू 6 कितना होता है बच्चे, 6y इक्वल टू 180 इंटू 1 इज 180, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 6, यानी कि y इक्वल टू 30, यानी कि हॉस्टल में फिक्स चार्जेस कितना है 400, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, और पर डे मील का कितना है 30 रुपीज़, राइट, गॉट इट। सो द फिक्स चार्जेस आर 400 एंड पर डे का 30 रुपीज़, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. तुम्हें फ्रैक्शन नहीं पता है, so let the fraction be x upon y. ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने आई थिंक एलिमिनेशन में भी किया, ये ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, दैट इट बिकम 1/3 अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर से, मतलब x में से अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाता है 1/3, ठीक है। एंड इट बिकम्स, कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर
इट बिकम्स 1/3 एंड इट बिकम 1/4 1/4 हो जाता है अगर 8 ऐड कर देते हो आप डिनोमिनेटर में, मतलब x अपॉन वाई प्लस 8 कर देते हो तो ये कितना हो जाता है 1/4। ठीक है, ये गिवन है हमें, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये है, इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी अगर दो साइड फ्रैक्शन है तो ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 इंटू 1 इज -3 इक्वल टू वाई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सारे नंबर एक साइड चाहिए तो इसको ले आओ इधर, 3x माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड नोटेशन में कांस्टेंट पीछे आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ऐसे ही दूसरी सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4x, 4 इंटू एक्स इज 4x एंड y प्लस 8 इंटू 1 इज y प्लस 8 ओनली। सो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। राइट, दो इक्वेशन आ गई। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोफिशिएंट्स लिख लो इनके। तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो कांस्टेंट। राइट, तो कोफिशिएंट क्या है 3 -1 -3, इसका क्या है 4 -1 -8। राइट, इसको सॉल्व करना है अब हमने। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे अब, x अपॉन like this, then minus y upon, and then last one is constant upon something. right, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, कितना हो जाएगा ये। ओके, सो x के लिए ये भूल जाओ, जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो लेट्स से 1 इंटू -8 इज कितना होता है -8 ओनली, एंड देन -1 इंटू -3 इज 3। अब क्या करोगे, y को भूल जाओ, 3,4 एंड यू फॉरगेट अबाउट y, ये भूल गए, एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई। -8 इंटू 3 इज -24 एंड -3 इंटू 4 इज -12। राइट, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट को भूल गए, लाइक दिस, एंड अगेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 and 3 -1 into 3 is -3 and 4 into -4 is -4। ओके, हो गया ये। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -8 -3 इक्वल टू -y अपॉन -24 प्लस 12 इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 4। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, x अपॉन -8 माइनस माइनस इज प्लस, सो दिस विल बी -11, देन -1 अपॉन माइनस प्लस इज माइनस, 24 माइनस 12 कितना होता है 12, बड़ा नंबर 24 का है तो नेगेटिव साइन, इक्वल टू 1 अपॉन 1 ओनली। ठीक है, अब वही स्टेप, इसको पहले इससे कंपेयर करो, फिर इसको इससे कंपेयर करो। अच्छा, अगर x को करते हैं तो x अपॉन -11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड माइनस y, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू 1 इज 1x इक्वल टू -11, यानी कि x इज इक्वल टू -11 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 12। x 11 -11 y 12, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन y थी तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी -11 अपॉन 12। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करना, मुझे डाउट है नेगेटिव आना नहीं चाहिए, बट फ्रैक्शन नेगेटिव हो सकती है, नॉट अ बिग डील, सो जस्ट चेक इट वंस। ओके, व्हेन यू डू इट जस्ट चेक इट वंस वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। Moving to the next question. Yes scored 40 marks in a test. Okay, एक टेस्ट हुआ उसमें उसके 40 मार्क्स आए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर का उसको 3 मार्क्स मिल रहा है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत क्वेश्चन के लिए उसका 1 मार्क्स कट रहा है। ठीक है, अगर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिल रहे होते और इनकरेक्ट के 2 मार्क्स कट कर रहे होते तो उसके 50 मार्क्स आते हैं। ठीक है, आपको बताना है पेपर में क्वेश्चन कितने थे। ठीक है, तो लेट्स से हमें नहीं पता कितने थे क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे,
oh, what's happening? So let x be the correct answers. जिसने करेक्ट आंसर किए हैं विद द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, जो यश ने करेक्ट दिए हैं. ओके, एंड वाई बी द इनकरेक्ट. ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे जो उसके करेक्ट हैं वो प्लस जितने इनकरेक्ट हैं वो, यानी कि x प्लस 1. क्लियर है, मतलब पहले x निकालेंगे y निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. अच्छा ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हर सही क्वेश्चन के उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं. लेट्स सी, फर्स्ट वाले में क्या गिवन है, 3 मार्क्स करेक्ट के और लूज कर रहा है 1, राइट. तो यानी कि करेक्ट के 3x है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x. अच्छा, डिडक्ट का मतलब क्या है, माइनस, तो 1 मार्क्स लूज कर रहा है, तो 1 इंटू वाई. समझ आ रहा है, अगर उसने 5 क्वेश्चन सही किए हैं तो 5 इंटू 3 होता है, तो अगर x क्वेश्चन सही किए हैं तो x इंटू 3x. ऐसे ही डिडक्शन में 1 इंटू वाई. कितने मार्क्स आए उसके, 40. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करना है, तो 3x माइनस 1y माइनस 40 इक्वल टू 0. नेक्स्ट है, अगर क्या होता, हैड 4 मार्क्स फॉर करेक्ट एंड 2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, राइट. इसका मतलब होता है 4x माइनस 2y, ये किसके इक्वल है, 50. अगर ऐसा होता तो 50 मार्क्स आते. इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक साइड कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, राइट. फर्स्ट स्टेप हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. सेकेंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे. कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y, यहाँ लिखो कांस्टेंट 3 माइनस 1 माइनस 40. इधर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 50, राइट. रब कर दो, कितना आ जाएगा, x के, जब आपने x का लिखना है तो बाकी कोफिशिएंट्स भूल जाओ. यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, x के केस में आप इसको फॉरवर्ड कर दोगे तो बचा आपके पास ये माइनस 1 इंटू माइनस 50 कितना होता है, 50, एंड 2 इंटू 40 कितना होता है, 80. मतलब माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया ना. अब y के केस में आप ये वाले नंबर भूल जाओ, माइनस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू माइनस 50 इज माइनस 150 एंड 4 इंटू माइनस 40 इज माइनस 160. ठीक है, अब कांस्टेंट है तो लास्ट वाले को भूल जाएंगे. कितना आ जाएगा बाकी, 3 इंटू 2 माइनस 6 एंड 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4. ब्रैकेट ओपन करो, x अपॉन 50 माइनस 80 इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 150 प्लस 160 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 4. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन माइनस 30 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2. ये वैल्यूज आ गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, इसको पहले इससे कंपेयर करते हैं. यानी कि x अपॉन माइनस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2. उसके बाद इसको इससे कंपेयर करते हैं, राइट. यानी कि माइनस वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2. अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस 2x, 30 इंटू 1 इज माइनस 30, राइट. माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50. ठीक है, मतलब उसने करेक्ट आंसर कितने दिए हैं, 50. y के लिए माइनस वाई इंटू माइनस 2 कितना हो जाता है, 2y इक्वल टू 10 इंटू 1 इज 10. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई है 5. करेक्ट आंसर कितने हैं, 15, इनकरेक्ट कितने हैं, 5. तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, जितने करेक्ट किए वो प्लस जितने इनकरेक्ट किए वो, यानी कि टोटल क्वेश्चन उसने टेस्ट में कितने दिए हैं, 20. क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है. स्टेटमेंट
पढ़ के इक्वेशन बनाओ, फिर कोई भी मेथड लगाओ। अभी तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पिछले में एलिमिनेशन किए थे। आपको वहाँ मेंशन नहीं होगा पेपर, जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तब मेंशन नहीं होता है, तब आप डायरेक्टली किसी मेथड से कर सकते हो। तो मेन है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया है वो 9 कम हो जाता है कब? अगर आप लेंथ को रिड्यूस कर देते हो 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज कर देते हो 3 यूनिट से। ठीक है, अगर आप लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करते हो, ब्रेथ को 2 से, तो ये इंक्रीज होता है 67 से। घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। डायमेंशंस निकालनी है, मतलब लेंथ को x ले लेंगे, ब्रेथ को y, राइट? That is my cursor. Okay, so the length be, let the length be x and breadth be y। ठीक है, अच्छा लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। दिख रहा है? मैं साफ पेज पे कर देती हूँ। या सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, लेंथ इज x, ब्रेथ इज y। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चे? एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? यानी कि x इंटू वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई। तो जब मैं एरिया लिखूंगी तब मैं क्या लिखूंगी? अब एरिया कितना लूंगी मैं? एक्स वाई। क्लियर है? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला? लेंथ के साथ हमने क्या करना है पहले? द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड द ब्रेथ बाय 3, इंक्रीज बाय 3। ओके, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे साफ। ओके, आगे लिखती हूँ, लिव इट। सो बेसिकली व्हाट वी हैव, लेंथ को 5 यूनिट से डिक्रीज कर दो और ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर दो। लेंथ 5 एंड ब्रेथ बाय 3। सो लेंथ को अगर मैं रिड्यूस करती हूँ बाय 5 और ब्रेथ को इंक्रीज करती हूँ बाय 3, जो मेरा एरिया है यानी कि एक्स वाई, वो कितने से रिड्यूस हो जाता है? 9 से। दिस इज व्हाट दे हैव रिटन। ओके, रीड द स्टेटमेंट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन। जो मैंने लिखा है उसको समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है वो यहाँ पे? सी केयरफुल। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इंक्रीज करना है तो प्लस कर रहे हैं, माइनस करना है तो सॉरी रिड्यूस करना है तो माइनस, तो 9 कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लेते हैं फटाफट से। ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे x इंटू वाई माइनस 5y, राइट? फिर क्या हो जाएगा? 3 को करेंगे, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, राइट? एक्स वाई कैंसिल आउट, फिर कितना हो जाएगा? 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस 9 को इधर ले आओ, प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन के आगे आपकी 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 विच इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको सुंदर तरीके से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कितना आ गया ये? 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमने सेकेंड सॉल्व कर लिया। कितना हो जाएगा? इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लेंथ को 3 से इंक्रीज करो और ब्रेथ को 2 से, एरिया 67 से इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। सो एल प्लस समथिंग एंड सॉरी एक्स लिया है ना हमने लेंथ को, तो सॉरी एक्स प्लस समथिंग, ठीक है, वाई प्लस समथिंग। जो एरिया है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्स वाई किससे इंक्रीज हो रहा है? 67 से। और लेंथ और ब्रेथ किससे हो रहे थे? लेट मी जस्ट कंफर्म इट वंस। सो लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0। यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई।
जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ऑलरेडी लिख ली है। अब लिखो इसके कोफिशिएंट को x, y एंड कांस्टेंट, राइट। why it's not changing color? okay, I hope we have time। x कितना है 3, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, ये कितना हो जाएगा 2, 3 -61, यही होगा ना। अब आएगा x अपॉन -y अपॉन एंड देन कॉन्स्टेंट यानी कि 1 लेंगे, समथिंग माइनस समथिंग, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। तो सबसे पहले आप क्या हाइड कर दोगे 3,2, बाकी सॉल्व करो। -5 इंटू -61 इज 305, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा -80, ठीक है। अब -5,3 को हाइड कर देंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू -61 कितना हो जाता है -183 एंड -6 इंटू -2 इज -12, राइट। अब आप कांस्टेंट को हाइड कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 2 इंटू 5 इज -10, 2 इंटू -5 इज -10, ओके, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सब मैं रब कर रही हूँ। ओके, सो नाउ x अपॉन 305 माइनस माइनस प्लस 80 इक्वल टू -y अपॉन -183 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। x अपॉन, जब आप इसको ऐड करोगे ये आ जाएगा 323, ये कितना हो जाएगा -y अपॉन आई थिंक -171 इक्वल टू माइनस है यहाँ पे 1 अपॉन 90, ये कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे, कंपेयर इसको इससे फिर इसको इससे, राइट। सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा x अपॉन 323 इक्वल टू 1 अपॉन 90 और इधर कितना हो जाएगा y अपॉन 171 इक्वल टू 1 अपॉन 90, राइट। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 19x इक्वल टू 323 और इधर उधर कितना हो जाएगा 19y इक्वल टू 171। तो x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19, इसको डिवाइड कर लेना। आई थिंक क्या आएगा 19 इंटू 117 पे कटेगा, x की वैल्यू 17 एंड y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, इस पे जाएगा 19 इंटू 9 या 91 इंटू 9, ओके। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। इसका मतलब है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 and the breadth of the rectangle is 9, okay। so this is the way you solve this question, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब तो स्टेप मुझे रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन डू इट। सो this was all about it and I think we should end the class here। thank you and we meet in the next class and अगला लेक्चर होने वाला है ना, वो इन सब का एक बड़ा कंक्लूडिंग पार्ट है और इंटरेस्टिंग है वो, ओके। उसमें आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं बट उसमें दो स्टेप एक्स्ट्रा होने वाले हैं, ओके। टेक केयर, गुड बाय।